अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। आज हर तरफ यही बोला जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट के इतना करीब जाने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कोई वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुल्क पॉलिटिकल क्राइसिस से दोचार हुआ और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस वजूहात की बिना पर तमाम वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाब ज़्यादा लियाकत अली ख़ान और वाहिद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जिन्होंने अपनी मुद्दत के सबसे ज़्यादा दिन पूरे किए। लियाकत अली ख़ान सिर्फ मुस्लिम लीग के जानिसा रहनुमा ही नहीं थे, बल्कि बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते राज भी थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के इस मुखलिस और मेहरबान रहनुमा को एक साजिश के तहत 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में जलसा आम से खताब के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। लियाकत अली ख़ान के कत्ल पर एक तहकीकाती कमीशन भी बनाया गया था, जिसने करीबन 9 माह बाद हतमी रिपोर्ट तैयार की कि लियाकत अली ख़ान का कत्ल इनफरादी फेल नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन वो साजिश किसने की, इसमें कौन लोग मुलविस थे, इस हवाले से आज तक सिर्फ केस आराइयाँ ही की जा रही हैं। लियाकत अली ख़ान मजमूई तौर पर 4 साल 2 माह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने इक़्तिदार संभाला। वो पहले बंगाली थे जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और बाद वज़ीर आज़म भी बने। वो ढाका बंगाल मौजूदा बांग्लादेश में नवाब ऑफ ढाका के ख़ानदान में पैदा हुए। इन्हें 17 अप्रैल 1953 को मजहबी फसादात से दुरुस्त तौर पर ना निमटने के सबब गवर्नर जनरल ने इन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इनका दौर हुकूमत 1 साल 6 माह पर मुश्तमिल रहा। मोहम्मद अली बोगरा 1953 से 1955 तक वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। 1953 में उस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने इन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया, तो उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म आइन साज़ी के अमल का आगाज़ करवाया। याद रहे, इन्हीं के दौरे हुकूमत में सोवियत यूनियन के मुकाबले में पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। लेकिन अपने तमाम तर मकबूल इक़दामात के बावजूद मोहम्मद अली बोगरा उस वक्त के कायम मुकाम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की हमायत से महरूम हो गए। इस तरह आपका दौर 2 साल 117 दिन पर मुहित रहा। चौधरी मोहम्मद अली 1955 से 1956 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। 1955 में गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने उन्हें मोहम्मद अली बोगरा की जगह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द किया। चौधरी साहब की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का पहला आइन थी, जो 1956 में नाफिज हुआ। 1956 में उस वक्त के गवर्नर जनरल से इख्तिलाफात के बाद चौधरी मोहम्मद अली वज़ारत उज़्मा के मनसब से मुस्तफ़ी हो गए। हुसैन शहीद सहरवर्दी, इन्हें पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात का मैमार भी कहा जाता है, कि मगरिब ब्लॉक के दबाव को खातिर में लाए बगैर 1956 में चीन का दौरा किया और कम्युनिस्ट चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म करार पाए। यहाँ ये जिक्र भी ज़रूरी है कि सहरवर्दी वो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर उन पर पाकिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीकों की पुश्त पनाही का दावा किया और कहा कि नेहरू तक़सीम हिंद को रोल बैक करने की कोशिश से बाज आ जाए। बदकिस्मती से हुसैन शहीद सहरवर्दी 1 साल 35 दिन ही वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रह सके कि वो इस्कंदर मिर्ज़ा से इख्तलाफ के बाद अक्टूबर 1957 में मुस्तफ़ी हो गए थे। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, इनका दौरे हुकूमत भी बहुत कम था। सहरवर्दी के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने इन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन इब्राहिम इस्माइल भी इस ओहदे से फ़कत 2 माह बाद मुस्तफ़ी हो गए। इस तरह उन्होंने 17 अक्टूबर से 11 दिसंबर 1957 तक वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, 11 दिसंबर 1957 को जब इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हुए तो मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हलफ़ उठाया। वो पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म थे। इनके दौरे हुकूमत में 8 सितंबर को गवादर की मुंतकिली का मसला हल हुआ। 17 अक्टूबर 1958 को सदर पाकिस्तान मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने असम्बलियाँ, मरकज़ी पार्लियामान, मरकज़ी और सूबाई काबीना तोड़ने के बाद इन्हें बरतरफ कर दिया था।
नूरुल अमीन को याहिया खान ने 8वें वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया। इनका दौरे वज़ारत उज़्मा 7 दिसंबर से 20 दिसंबर 1971 पर मुहित है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में 1971 में पाक भारत जंग हुई और बांग्लादेश बन गया। नूरुल अमीन को मशरक़ी पाकिस्तान के हालात का बेहद दुख था और वह चाहते थे कि पाकिस्तान मुत्तहिद रहे। इनकी हिब्बुल वतनी का सबूत ये है कि अगरचे इनका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी वो पाकिस्तान में ही रहे और इनकी वफ़ात 1974 में हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख़ का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म भी कहा जाता है। दिसंबर 1971 में जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दिया। सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहने के बाद भुट्टो ने 1973 के आइन की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए सदारत से इस्तीफ़ा दिया था। 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्क में खाना जंगी की कैफियत हुई तो जनरल ज़ियाउल हक ने माशाअल्लाह लगा दिया और भुट्टो को इक़्तिदार से अलग कर दिया। यही नहीं, सितंबर 1977 में इन्हें नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में भी गिरफ़्तार किया गया और इसी केस में सज़ाए मौत भी सुना दी गई। 4 अप्रैल 1979 को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। मोहम्मद ख़ान जुनेजो पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म थे। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। इस तरह वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके वज़ीर आज़म बन गए। इनका शुमार मुहब्बे वतन ईमानदार सियासतदानों में होता था। ओजड़ी कैंप के सानहे के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने आइन की 18वीं तरमीम के तहत जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी बेटी थीं। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजकर मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया। यही नहीं, बेनज़ीर भुट्टो और इनकी वालदा को भी नज़रबंद कर दिया गया। पहली बार 1988 में वज़ीर आज़म बनी, लेकिन सिर्फ 20 माह बाद सदर मुमलिकत ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने उन पर बदअरवानी का इल्ज़ाम लगाकर अपने ख़ुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली बर्खास्त कर दी। बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार 1993 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई, मगर बदकिस्मती से दोनों ही बार इनकी हुकूमत क़ब्ल इस वक्त ख़त्म कर दी गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। पहली बार 1990 में इनकी हुकूमत को बदअनवानी के इल्ज़ाम के तहत बरतरफ किया गया, जिस पर उन्होंने अदालत उज़्मा से रुजू किया। नतीजतन 1993 को इन्हें मनसब पर बहाल कर दिया गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी बगावत के नतीजे में एक बार फिर ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद 2013 में तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर अदालती फ़ैसले के नतीजे में 2017 में एक बार फिर इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने मुशर्रफ तौर में 21 नवंबर 2002 को बतौर वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली, लेकिन सदर मुमलिकत से इख्तलाफात के बाद जून 2004 में मुस्तफ़ी हो गए। यूँ इनका दौरे हुकूमत 1 साल कुछ दिन पर मुहित रहा। चौधरी शुजात हुसैन का शुमार पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदानों में होता है। वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली के सबकदोश होने के बाद आर्जी तौर पर चौधरी साहब को वज़ारत उज़्मा का ओहदा मिला, जिस पर वो करीबन 54 दिन फाइज रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली के मुस्तफ़ी होने के बाद मुस्लिम लीग काफ की तरफ से शौकत अज़ीज़ का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए पेश किया गया। इस दौरान वज़ारत उज़्मा का कलमदान चौधरी शुजात हुसैन के पास रहा, जबकि शौकत अज़ीज़ वज़ीर आज़म के ओहदे की कानूनी शकें पूरी करने की गर्ज से ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते रहे। नतीजतन थर पार कर सिंध और अटक से कौमी असम्बली का रुकनियत हासिल करके वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला। शौकत अज़ीज़ 2004 में वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए तो पार्लिमानी मियाद पूरी करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन इनके इक़्तिदार की मुद्दत महज 3 साल ही रही। यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक मुल्तान के एक बाअसर जागीरदार और पीराना घराने से था। फरवरी 2008 के इंतखाबात में मुल्तान से पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5वीं मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए। वो पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 25 मार्च 2008 से 26 अप्रैल 2012 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। 19 जून 2012 को तौहीन अदालत के जुर्म में इन्हें वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया गया।
साथ ही इनकी कौमी असम्बली की रुकनीत भी मुअत्तल हो गई। राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वो मार्च 2008 से फरवरी 2011 तक वफाकी वज़ीर आबो बिजली रहे। उनकी इस वफाकी वजारत के दौर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया था। बहरहाल उन्होंने 22 जून 2012 को वजारत उज़्मा का कलमदान संभाला और मार्च 2013 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। शाहिद खाकान अब्बासी 27 दिसंबर 1958 को कराची में पैदा होने वाले शाहिद खाकान अब्बासी ने 1988 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद सियासत में कदम रखा और पहले ही इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। 1 अगस्त 2017 से 31 मई 2018 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इमरान खान मारूफ क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासत में कदम रखने से कबल 2 दहाइयों तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क़ के कामों में मसरूफ़ हो गए। 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी। अगस्त 2018 में इमरान खान 176 वोट हासिल करके मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, लेकिन इन्हें 10 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली से अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। याद रहे, वो पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं जिन्हें पार्लिमान की जानिब से अदम एतमाद के नतीजे में वज़ारत उज़्मा से बरतरफ किया गया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।